बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, बहावलपुर के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हेड राजकां का ये इलाका है जहां पर एक 6 साला बच्ची को एक बाअसर ज़मींदार ने कत्ल कर दिया है। उसको गोली मारी, 6 साल की बच्ची को, और उसे कत्ल कर दिया। आज की स्टोरी एक ये है, और दूसरी स्टोरी जो है वो खानेवाल के इलाके जहानिया से है। जहानिया के करीब एक गांव है जहां पर एक बाअसर ज़मींदार के कुत्तों ने 3 साल की बच्ची को जो है वो खा लिया। उस पर हमलावर हुए जब वो खेल रही थी बाहर गली के अंदर, और उसके बाद पुलिस जो है उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये दो स्टोरी आज नाजरीन इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहावलपुर से जो स्टोरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं नाजरीन। बहावलपुर का जो ये इलाका है हेड राज का, वैसे तो आपको पता है जनूबी पंजाब में आए रोज़ इस तरह के अफसोसनाक वाक़े जन्म ले रहे होते हैं जहाँ पर बाअसर लोगों की आज भी उसी तरह ही इमरान खान जिस तरह कहते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, वो दो नहीं एक पाकिस्तान ताहाल तो नहीं बन सका। उसकी वजह यह है आज भी जो ताकतवर है वो उसी तरह ताकतवर है, और उसको इंसाफ जो है वो मिलना आज भी दरकिनार है। उसी तरह ही मुश्किल है जिस तरह पिछले जो अदवार थे उसमें मुश्किल था। नाज़रीन, ये जो ज़मींदार है इसका ये कहना था कि मेरी जो फसलें हैं उसमें इस किसान की बकरियां आ जाती हैं और वो फसलें ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से उसने इस 6 साला मासूम बच्ची को वहाँ से पकड़ लिया। उन खेतों में से पकड़ के लेकर आके बांध दिया, और बांध के वहाँ पर इसका बेटा भी मौजूद था। अब मुबैना तौर पर जो वजाहत अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है उसके मुताबिक हुआ यह है कि इसका बच्चा जो है वहाँ पर 7 साल का वो वहाँ पर बैठा हुआ था, और ये इस ज़मींदार ने उसको ये गन दी हुई थी और उसके हाथ में ये पिस्टल था, और उसी से ये गोली चली और बच्ची जो है वो मौके पर जाँ भाग हो गई। और उसके बाद जो है वो पुलिस ने ताहाल किसी को गिरफ़्तार तो नहीं किया। ताहम जिस तरह के बाअसर ज़मींदार या इस तरह के जो लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे मुल्क में कार्रवाई करने का एक तरीक़ाकार होता है, और वो तरीक़ाकार वही पुराना तरीक़ाकार है कि जब साहब बहादुर का कोई बच्चा या उससे कोई गलती हो जाए तो फिर वहाँ पर बुला के बात की जाती है सुलह की, सफाई की, कि मामला यहाँ पर रफ़ा दफ़ा करें। अगर कानूनी कार्रवाई हो भी गई तो अदालतों के चक्कर खाओगे, अदालतों में कार्रवाई पर तारीख डलती रहेगी, और वो पहले ज़मानत ले लेंगे और तुम्हारा एंड पर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि अभी सुलह सफाई कर लेते हैं, और जो पैसे लेने हैं वो पैसे ले लें। अगर नहीं तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारा वहाँ पर ये मसला भी है, उस मसले में तुम्हारे ख़िलाफ़ भी एक FIR करवा देते हैं, और इस FIR में तुम्हें फंसा देते हैं। मामला जो है वो सीधा हो जाएगा। तुम खुद ही मान जाओगे जब तुम खुद हवालात में या जेल में बैठे होगे, तो तब कौन कानूनी पैरवी करेगा। इसलिए अपना ख़ानदान तबाह होने से जो है वो बचा लो, और ख़बरदार अगर तुमने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की या फिर कानूनी कार्रवाई करने की मज़ीद कोशिश की, जितनी होगी या इतनी काफ़ी है। तो नाज़रीन, ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है, और जनूबी पंजाब में ये बहुत ज़्यादा है। ये सिस्टम लाहौर में और इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में शायद थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो, लेकिन जो हमारे देहात हैं उनमें आज भी बिल्कुल इसी तरह का राज चल रहा है, इसी तरह की हुकूमत है। और पंजाब पुलिस का भी वही रवैया है जिस तरह का कई सालों से है, ना कोई तब्दीली ना कुछ। और दूसरी जानिब अब इनको तो अल्लाह बेहतर जानता है, 6 साल की जिसकी बच्ची मासूम जो है वो बेचारी सिर्फ महज इस बुनियाद पर उसको गोली मार दी। और ये भी अफसोसनाक कि 7 साल के अगर बच्चे ने गोली मारी है तो ये उससे भी ज़्यादा अलमनाक है। और उम्मीद करते हैं जो भी इंसाफ का जो भी पैरामीटर होगा वो पुलिस जो है वो पूरी करे। बहावलपुर पुलिस के लिए चैलेंज है, और वज़ीर आला पंजाब को इसका नोटिस लेना चाहिए, और सारी जो इन्वेस्टिगेशन जो भी होती है उसको ख़ुद अपनी ज़ेरे निगरानी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स चेक करें। नाज़रीन, दूसरा वाक़या जो है वो खानेवाल के इलाके जहानिया के करीब एक गांव है वहाँ पर पेश आया, जहाँ पर इसी तरह एक बाअसर शख्स ने 3-4 कुत्ते पाल रखे थे। और कुत्ते जो है वो आपको पता है, एक तो पालतू घर में कुत्ते रखे जाते हैं, और एक ये जो हमारे यहाँ गाँव में या देहातों में बहुत ट्रेंड है कि इस तरह के डराने के लिए कुत्ते रखे जाते हैं कि इनके घर तो कुत्ते हैं, इधर ना जाना, और फिर उनको सुबह के वक्त छोड़ दिया जाता है, दिन दिहाड़े जिस वक्त बच्चे भी बाहर होते हैं, औरतें भी जा रही होती हैं, लेकिन चूँकि डराना होता है कि हमारी गली से कोई ना गुजरे। इसी तरह का ये वाक़या, बच्ची वहाँ पर उस गली में खेल रही थी जिस गली में ये इन लोगों ने कुत्ते रखे हुए थे, और वो कुत्ते वहाँ से नाज़रीन बाहर निकलते हैं, और बाहर जो बच्ची खेल रही होती है उसको वो जाके पकड़ लेते हैं। और उसके बाद उस बच्ची का क्या हुआ होगा, 3 साल की मासूम सी बिल्कुल बच्ची थी,
اس کو ان کتوں نے وہاں پر نوچ نوچ کے کھا لیا. اس کے بعد آخر پہ کیا بچا ہوگا جس کو اسپتال وہ لے کر گئے ہوں گے. اور ناظرین اس سے اب سب سے زیادہ افسوسناک کیا ہوا کہ جب وہ قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے پاس گئے ہیں تو پولیس نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. کیا قانونی کارروائی کریں, کیا کتے پکڑ لیں ہم, اس طرح کی آگے سے ان کو باتیں سنانا شروع ہو گئے بجائے اس کے کہ ان کو کوئی انصاف دلائیں. اور سیم اسی طرح کا یہ واقعہ اس میں بھی یہی کہا جانا ہے, ان کو سمجھایا جانا ہے کہ بس جو جانے والی اس دنیا سے. ایک تو ہمارے ہاں یہ عجیب ٹرینڈ بن گیا ہے, جب غریب کا کوئی مر جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس دنیا سے وہ تو جانے والا تھا, اس کے نصیب میں موت ایسی لکھی ہوئی تھی, اس لیے چھوڑے انصاف کی, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کی ذات نے اس کو بلا لیا ہے. تو اب کون سا تم اتنا اگر کچھ کر بھی لوگے تو کون سا انصاف لے لوگے تم؟ اگر انصاف جو مل بھی گیا تو ایک اور مر جائے گا تمہاری, تو پھر بھی جو بچی یا بچہ جو مر گیا اس نے واپس نہیں آنا. اس طرح سمجھایا جاتا ہے اور یہ سب سے المناک ہے. کسی بھی معاشرے میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. کون سے یہ نصیب کی بات ہے کہ ان کے نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا, ان کے نصیب میں یہ کتے لکھے ہوئے تھے اور ان کے نصیب میں یہ تھا کہ انہوں نے وہاں کھیل کے ان کتوں کا شکار ہونا تھا. یہ کون سے نصیب ہیں جو ایسے لکھے جاتے ہیں؟ اور یہ کون سا نصیب ہے جہاں پر یہ بھی نصیب میں لکھا گیا ہو کہ انصاف ملنا ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ یہاں پر ہمارے ملک میں انصاف اور نصیب کو نتھی کر دیا گیا کہ انصاف جو ہے اگر نہیں مل رہا تو نصیب میں ہے جی انصاف نہیں ملنا. ٹھیک ہے, اگر تمہیں بچنا ہے اس سب سے بچ جاؤ کیونکہ تمہارے نصیب میں یہی ہے. اور واقعی صحیح کہتے ہیں, جب حکمران ہمارے جو ہیں وہ اس سسٹم کو بدلنے کے بہت سارے دعوے تو کریں لیکن جب بدل نہ پائیں تو اس وقت وہ پھر اسی طرح کی باتیں ہی اس ملک میں ہوں گی کہ انصاف جو ہے وہ تو ملنا نہیں ہے. امید کرتے ہیں اس غریب خاندان کو جن کی تھانے تک میں سنوائی نہیں ہوئی, معاملہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا ہے, تو شاید ان کو یہ انصاف مل جائے. ورنہ جس طرح کئی سارے بے تحاشا واقعات ہوئے, کسی طاقتور کے خلاف نہ قانون کبھی پہلے کھڑا ہوا ہے پاکستان کا, نہ آئندہ کھڑا ہوگا. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا. اگر آپ ان بچی کو, اور یہ جہانیہ کے قریب ان کا گاؤں ہے, ان کو سپورٹ کریں, ان کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ اس بچی کو بھی انصاف مل سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.